पिछले महीने यानी नवंबर 2025 में ओला इलेक्ट्रिक ने सिर्फ 8,254 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे, जो पिछले साल यानी नवंबर 2024 के 29,322 यूनिट्स के मुकाबले 71% कम है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्च 2024 में ओला ने अपनी हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड की थी, कुछ 53,647 यूनिट्स। ये 36 महीने में सबसे कम नंबर है। एक तरह से ईवी टू व्हीलर सेगमेंट को देखें तो हाँ, टोटल सेल्स नवंबर के महीने में 27% तक गिर गए। ये तो पूरी ईवी टू व्हीलर मार्केट का हाल है, लेकिन इन सब में ओला में जो ड्रॉप हुआ है वो सबसे ज्यादा तीखा था। जैसे टीवीएस की सेल्स 30,000 यूनिट की रही, बजाज की 25,000, एथर की 20,000 और हीरो विदा की 12,000। और आपको पता ही है कि ओला जैसे एग्रेसिव प्लेयर की सेल 8,254 पर ही सिमट कर रह गई। अब ओला इलेक्ट्रिक इन वेरी सैड सेल्स नंबर पर पहुंची कैसे? हो सकता है कि कुछ लोगों को सर्विस सेंटर से ज्यादा ट्विटर पसंद हो, लेकिन कस्टमर को क्वालिटी पसंद होती है। उसके पैसे वसूल होने चाहिए और सर्विस भी बढ़िया होनी चाहिए, वरना कोई क्यों खरीदेगा? और ओला के साथ शायद यही हो रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसके कई रीजंस हैं। पहला है कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) को सितंबर 2023 से अगस्त 2024 के बीच ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ 10,644 कंप्लेंट्स मिली। शिकायत है कि वारंटी के दौरान ओला के स्कूटर्स की सही से चार्जिंग नहीं हो पा रही थी, सर्विस काफी देर से मिलती है या सर्विस अच्छी नहीं होती। कई बार कंपनी वारंटी में भी सर्विस देने से मना कर देती है या देर करती है। इसके अलावा कई बार कस्टमर को रिफंड नहीं मिलता या जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते। बैटरी और स्कूटर में कई पार्ट्स में लगातार दिक्कतें आती हैं। दूसरा रीजन है फायर इंसिडेंट्स। ओला के स्कूटर में आग लग गई, ये आपने जरूर सुना होगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखा भी होगा। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को देखते हैं। पहला, मार्च 2022 में पुणे में एक ओला S1 Pro स्कूटर में आग लगी, जिसके बाद कंपनी ने 1,441 स्कूटर्स को रिकॉल किया। दूसरा, अक्टूबर 2023 में फिर से पुणे में फायर इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, जिसमें ओला ने कहा कि कस्टमर ने बाजार से गलत पार्ट्स लगाए इसलिए आग लगी। तीसरा, लेकिन सबसे चौंकाने वाला भी यही है, ये इंसिडेंट तब हुआ जब सितंबर 2024 में कर्नाटक के कलबुर्गी में एक फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर मोहम्मद नदीम ने ओला शोरूम में आग लगा दी, क्योंकि स्कूटर की प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो रही थी। नदीम ने जो किया वो गलत था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने ओला की सर्विस क्वालिटी के बारे में सोशल मीडिया पर खुलकर बोला। द न्यूज मिनट ने एक आर्टिकल में कुछ और कस्टमर प्रॉब्लम्स का हवाला दिया। विवेक दुबे का केस देखिए। उन्होंने अगस्त 2023 में ओला S1 एयर को बुक किया, 1,40,000 का पेमेंट किया, लेकिन डिलीवरी के टाइम स्कूटर में शॉर्ट सर्किट हो गया और स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तो ये तो हो गई ओला स्कूटर से उठ रही प्रॉब्लम्स की एक छोटी सी झलक।